हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज के इस भावपूर्ण और पावन वीडियो में हम जानेंगे कि नाग पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन की विधि कैसी होती है और अंत में सुनेंगे एक ऐसी लोक कथा जो आपके हृदय को छू जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कथा आपके मन में श्रद्धा, आस्था और भावनाओं की गहराई भर देगी। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? सनातन धर्म में नाग पंचमी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, जिससे जीवन में व्याप्त कष्टों से मुक्ति मिलती है और विशेष रूप से काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है। इस वर्ष नाग पंचमी का पर्व मंगलवार 29 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:23 तक रहेगा। ये पूजन काल अत्यंत पावन और फलदायी माना गया है। पंचमी तिथि का समय। पंचमी तिथि प्रारंभ 28 जुलाई रात 11:24 से। पंचमी तिथि समाप्त 30 जुलाई सुबह 12:46 तक उदया तिथि को मानते हुए नाग पंचमी का पर्व मंगलवार 29 जुलाई को मनाया जाएगा। धार्मिक महत्व। भगवान शिव का प्रिय सावन मास अनेक पर्वों को साथ लाता है और नाग पंचमी उनमें से एक विशेष पर्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन नागों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में भय का नाश होता है और समस्त कष्ट दूर होते हैं। भविष्य पुराण के ब्रह्मा पर्व में उल्लेख है कि सुमंतु मुनि ने राजा शतानीक को नाग पंचमी का महत्व बताया था। उस कथा में कहा गया है कि श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागलोक में उत्सव होता है। जो व्यक्ति इस दिन गाय के दूध से नागों को स्नान कराता है, उसके कुल को नाग सदा अभयदान देते हैं। महाभारत में जन्मेजय के नाग यज्ञ की कथा आती है, जिसमें आस्तिक मुनि ने यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा की थी। वह भी पंचमी तिथि ही थी, इसीलिए पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है। नाग पंचमी की पूजा विधि। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन व्रती को चतुर्थी को एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को नक्तपा यानी रात को भोजन करना चाहिए। पंचमी के दिन स्वर्ण, चांदी, लकड़ी अथवा मिट्टी से 5 फणों वाला नाग बनाना चाहिए और श्रद्धा से उसकी पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नागों की आकृति बनाएं। फिर दधी, दही, शुभ दुर्वा, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंध, अक्षत, धूप, दीप से विधिवत पूजा करें। पूजन के बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक और खीर का भोजन कराना चाहिए। भविष्य पुराण में नागों के लक्षण, स्वरूप और जातियों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि हमारे प्राचीन आर्षि मुनियों को नागों का कितना गहरा ज्ञान था। अब आइए सुनते हैं एक अत्यंत भावनात्मक पौराणिक लोक कथा, जो नाग पंचमी के पीछे की भावना को प्रकट करती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और सभी के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी अत्यंत सुशील, विदुषी और श्रेष्ठ चरित्र वाली थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने सब बहुओं को साथ चलकर पीली मिट्टी लाने को कहा। सभी अपने अपने डलियां और खुरपी लेकर चली। मिट्टी खोदते समय अचानक वहां एक सर्प निकल आया। बड़ी बहू उसे मारने लगी, लेकिन छोटी बहू ने कहा, इसे मत मारो, ये निरपराध है। बड़ी बहू ने उसकी बात मानी और सर्प को छोड़ दिया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहीं रुको। वह घर चली गई, लेकिन कामकाज में व्यस्त होकर वह सर्प से किया वादा भूल गई। अगले दिन उसे याद आया तो वह उसी स्थान पर पहुंची। वहां वह सर्प अब भी बैठा था। छोटी बहू ने सर्प से कहा, सर्प भैया नमस्कार। सर्प बोला, तू मुझे भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूं, वरना झूठ बोलने के लिए 10 लेता। छोटी बहू ने क्षमा मांगी और सर्प बोला, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बाद वही सर्प मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और छोटी बहू को अपने साथ ले गया। मार्ग में सर्प ने कहा, मैं वही सर्प हूं, घबराना मत। वह उसे नागलोक ले गया। वहां का ऐश्वर्य देखकर वह चकित रह गई।
एक दिन सर्प की माता बाहर जा रही थी और उसने छोटी बहू से कहा, तेरे भाई को ठंडा दूध पिला देना। भूलवश उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे सर्प का मुख जल गया। सर्प की माता क्रोधित हुई, लेकिन सर्प ने उन्हें शांत कर दिया और कहा कि अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। बहन को विदा करते समय सर्प और उसके पिता ने बहुत सारा धन, वस्त्र, आभूषण आदि उसे भेंट किए। घर लौटने पर बड़ी बहू ने ईर्ष्यावश कहा कि और धन मंगाओ। सर्प ने और भी वस्तुएं भेजी। यह देखकर रानी को छोटी बहू का हीरे मोती वाला हार पसंद आया। राजा ने मंत्री को भेजकर वह हार मांगा। छोटी बहू ने अपने सर्प भाई को पुकारा और कहा कि हार को ऐसा बना दो कि रानी के गले में पहनते ही वह सर्प बन जाए और मेरे गले में हीरा मणियों का हो जाए। सर्प ने वैसा ही किया। रानी ने जैसे ही हार पहना वह सर्प बन गया। रानी भयभीत हो गई। राजा ने छोटी बहू को बुलाया और पूछा, तूने क्या जादू किया है? छोटी बहू ने कहा, राजन, यह हार मेरे गले में हीरे मणियों का रहता है और किसी और के गले में सर्प बन जाता है। राजा ने उसे हार पहनने को कहा और जैसे ही उसने पहन लिया वह फिर से मणियों से भर गया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार स्वरूप मुद्राएं दी। घर लौटने पर बड़ी बहू ने उसके पति को भड़काया कि धन का स्रोत पूछो। जब छोटी बहू से पूछा गया तो उसने सर्प को याद किया। सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि तू मेरी धर्म बहन के चरित्र पर संदेह करेगा तो मैं तुझे 10 लूंगा। यह सुनकर पति ने अपनी पत्नी पर विश्वास किया और सर्प देवता का आदर पूर्वक पूजन किया। तभी से नाग पंचमी का यह पुण्य पर्व मनाया जाता है। ये कथा हमें भाई बहन के पवित्र संबंध, करुणा, सच्चाई और धर्म के पालन की गहराई से परिचय कराती है। नाग पंचमी न केवल पूजा का दिन है, बल्कि यह उस श्रद्धा, वचनबद्धता और रिश्तों की आत्मीयता का उत्सव है जो हमारी संस्कृति की आत्मा है। दोस्तों, अगर आपको यह भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमारे उत्साह को बढ़ाएं। आपके एक एक शब्द से हमें नई ऊर्जा मिलती है। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर कोई इस दिव्य जानकारी से लाभ उठा सके। और हाँ, ऐसे ही भावनाओं से भरे भक्ति और संस्कृति से जुड़े वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।